बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल सेल्स प्रोडक्ट एंड कस्टमर का क्राइटेरिया के साथ सर्च किस तरह से हम रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम एक फील्ड के अंदर कस्टमर लिख रहे हैं और कस्टमर का भी नाम हमें पूरा नहीं पता है, तो सिर्फ स्टार्ट के हम एक दो वर्ड लिखें तो उसकी जो कस्टमर की सेल्स है वो टोटल अगर मल्टीपल रिपीट हुआ है वो एक्सेल में हमारे पास आ जाए। इसी तरह अगर प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स का भी हमें कंफर्म पूरा नहीं पता, नाम हमने सिर्फ कुछ इंटर करा, तो फिर प्रोडक्ट वाली फील्ड के अंदर हमने कुछ सर्च में एक दो अल्फ़ाबेट लिखे हैं तो उस प्रोडक्ट के जो टोटल सेल्स के रिकॉर्ड हैं वो सारे आ जाएं। तो इस तरह से सर्चेबल एक सॉफ्टवेयर किस तरह से बनेगा सेल्स रिकॉर्ड के हवाले से मैंने एग्जाम्पल इसमें दिया। अब और उसमें क्राइटेरिया में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो एडवांस पे लाइक कर दें, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ कॉलम रखे हुए हैं, आपके मज़ीद और कॉलम हो सकते हैं। तो जो फार्मूला मैं बताऊंगा उस तरह से आप अप्लाई करेंगे और मल्टीपल कॉलम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कस्टमर है, कस्टमर के नाम बहुत सारे हैं, मुझे नहीं पता कोई कस्टमर का नाम कंफर्म क्या है। मैंने सिर्फ स्टार्ट के एक दो अल्फ़ाबेट लिखे, तो उस कस्टमर नेम से जो आगे नाम पूरा होगा वो यहाँ सजेशन में आ जाएगा कि ये वाला कस्टमर है और उसकी सेल्स ये है। इसी तरह मैंने कुछ और, अब जैसे फर्स्ट नेम इसका यहाँ पर आ रहा था तो मुझे एंड वाले नेम से देखना है, जैसे ली स्मिथ, तो मुझे अब स्टार्ट का नहीं पता, इनका एंड का पता है कि वे स्मिथ हैं, तो मैंने यहाँ पर एस एम लिखा। तो ये देखें स्मिथ का ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया और यहाँ पर सेल्स आ गई। अब लेकिन हो सकता है मुझे कस्टमर से नहीं चाहिए, अब मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट से चाहिए। प्रोडक्ट भी मुझे पूरा नाम नहीं पता, मैंने एक दो अल्फ़ाबेट लिखे तो ये फिर प्रोडक्ट के लिए काम करना शुरू कर दिया। यानी इस तरह की मल्टीपल कॉलम की फील्ड से सजेशन लिस्ट यहाँ पे उसके साथ पूरा वर्ड लिखा हुआ खुद ब खुद आ जाएगा और उसकी सेल्स आ जाएगी। इसी तरह जो भी आपको उसमें से चाहिए प्रोडक्ट से, तो आप प्रोडक्ट में जाके प्रोडक्ट लिख लें तो प्रोडक्ट की सेल्स, और अगर प्रोडक्ट नहीं चाहिए आप यहाँ से जाके जो भी वर्ड लिखेंगे उस एम्प्लॉय के हिसाब से उस एम्प्लॉय की सेल्स आ जाएगी। तो ये सारा काम किस तरह से होगा ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊँगा। तो इसकी कॉपी ले लेते हैं, कॉपी मूव और कॉपी क्रिएट अ कॉपी, इसकी डुप्लीकेट आएगी। डुप्लीकेट के साथ अब मुझे यहाँ फार्मूला मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो जो फार्मूले इसमें यूज़ हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है जी, फार्मूला मैंने क्लियर कर दिया। अगर हम सिंपल वी लुकअप की बात करें, सर्चेबल किस तरह से आ रहा है, यानी एंड वर्ड से स्टार्ट वर्ड से, तो वी लुकअप को यूज़ किया। इस कस्टमर नेम को हमने सेलेक्ट करा, लेकिन ये सर्चेबल करना है तो हमने इन्वर्टेड कॉमा स्टैरिक इन्वर्टेड कॉमा लगाया, एंड फंक्शन, और उसके बाद कस्टमर नेम सेल, फिर एंड फंक्शन, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टैरिक इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसके बाद टेबल एरे के अंदर हमने ऑल डेटा सेलेक्ट करा। और यहाँ हमें जो सजेशन चाहिए वो फर्स्ट कॉलम की है। ठीक है जी, क्योंकि कस्टमर नेम फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और कॉलम इंडेक्स 1 करेंगे और फॉल्स करेंगे, एग्जिट मैच ब्रैकेट क्लोज। तो ये तो हो गया सर्च। अब जो भी हम यहाँ पे इंटर करेंगे उसका नाम सर्च करेगा। अब इसमें कंडीशन ये देनी है कि जब कस्टमर हो तो कस्टमर के हिसाब से सजेशन करें, जब प्रोडक्ट इंटर करें तो प्रोडक्ट के हिसाब से सजेशन करें। तो इसके लिए हम इफ़ फंक्शन को यूज़ करेंगे और इफ़ के साथ हम लगाएंगे एंड फंक्शन। एंड फंक्शन में हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ये हम कहेंगे नॉट इक्वल है ब्लैंक, दो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और F4 बराबर है ब्लैंक। F4 का सेल जो है वो मेरा प्रोडक्ट वाला सेल है, तो ये हम कहेंगे बराबर है अगर ब्लैंक कॉमा, कॉमा यहाँ नहीं आएगा, एंड का ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा, तो उसके बाद वैल्यू एफ ट्रू हम देंगे इफ़ कंडीशन में कि ये वी लुकअप चलाएं, और इसी को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी यानी ये होगी कि अगर ये नॉट इक्वल ब्लैंक, यानी इसमें कुछ लिखा हुआ है, दो ओपनिंग और ग्रेटर लगाया हमने, और ये बराबर है ब्लैंक, तो इस वाले सेल की हमें वैल्यू जो लिखी हुई आएगी उसको वी लुकअप काम करेगा और यहाँ पर आपको सजेशन बताएगा। अगर ऐसा नहीं है अदर में, तो फिर ये वाली कंडीशन के लिए काम करें प्रोडक्ट वाली, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ और यहाँ पर E4 की जगह हम कर देंगे F4 प्रोडक्ट, और यहाँ पर जो A1 से रेंज बनी थी, अब क्योंकि लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम वही होना चाहिए जो आप सर्चेबल बना रहे हैं, तो यहाँ पर A1 की जगह हम कर देंगे B1। ठीक है जी, यहाँ पर ये हो गया और वैल्यू फॉल्स हो गई, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर हम कर देंगे एंटर। तो अब यहाँ पर दोनों के लिए ये काम करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर कोई ठीक है प्रोडक्ट लिखी तो प्रोडक्ट के हिसाब से है, और यहाँ पे मैंने अगर कोई शॉर्ट में कस्टमर लिखा तो कस्टमर के हिसाब से आ जाएगी। अच्छा, मेन हेडिंग हमारी जो है हेडर में ये A1 से सिलेक्ट हुआ हुआ है, A2 यानी जहाँ से डाटा स्टार्ट है वहाँ से लुकअप करना है, तो यहाँ से आप
B2 से सिलेक्शन बनाए, एंटर। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हमारा काम हो गया। और यहाँ से अब आप जो भी आप सर्च करेंगे तो प्रोडक्ट के हिसाब से और कस्टमर के हिसाब से दोनों से सर्च हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे बिस्किट, तो यहाँ बिस्किट का पूरा डेटा रिकॉर्ड आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर दोनों ब्लैंक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए क्या कंडीशन बनाएंगे, ये पूरा फार्मूला यहाँ पर आ गया। अब इससे पहले एक और इफ़ लगा देंगे और यहाँ पर इफ़ कंडीशन में हम कहेंगे एंड के साथ, क्योंकि दो सेल को देखना है तो एंड फंक्शन यूज़ करा। ब्रैकेट ओपन के साथ हम कहेंगे इस सेल को देखें ये बराबर है अगर ब्लैंक, कॉमा, और फिर इस सेल को देखें ये बराबर है अगर ब्लैंक। दो इन्वर्टेड कॉमा का मतलब हम कंडीशन पूछ रहे हैं ब्लैंक। तो फिर करना है क्या है, यहाँ पर एंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ जब दोनों ब्लैंक हो तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, यहाँ भी ब्लैंक होना चाहिए सेल में। अब जैसे दोनों ब्लैंक थे तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर एंड में ब्रैकेट एक साथ तीनों क्लोज हो जाएंगे और यहाँ पर इंटर। ठीक है जी, हो गया ब्लैंक। अब कुछ लिखेंगे तो रिकॉर्ड आएगा, वरना तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन शो नहीं होगा इस तरह से। ठीक है जी, आइए अब मैंने प्रोडक्ट हटा दी, फिर मैंने यहाँ पे कोई नाम लिखा तो नाम से भी सर्च हो रहा है और प्रोडक्ट से भी, और सर्च ये भी ले, यानी पूरा नहीं लिख रहे हैं हम, सिर्फ शॉर्ट लिख रहे हैं, उससे भी रिकॉप हो रहा है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट होगी तो प्रोडक्ट की सेल्स का टोटल, और यहाँ कस्टमर है तो कस्टमर की सेल का टोटल। इसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम इस सेल को कहेंगे अगर ये बराबर है ब्लैंक, कॉमा, और फिर इस सेल को भी वही कंडीशन देंगे ये बराबर है ब्लैंक। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया हमने, कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, कॉमा। उसके बाद इफ फंक्शन चलाएंगे, ब्रैकेट ओपन और एंड ब्रैकेट ओपन। इफ एंड ब्रैकेट ओपन के बाद फिर E4 सेलेक्ट अगर ये बराबर है ब्लैंक, ठीक है जी, कॉमा, और F4 सेल को सिलेक्ट करा, हमने कहा ये नॉट इक्वल है ब्लैंक। अब यहाँ पर कर दिया हमने ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू इफ ट्रू क्या होगी इसकी, तो सम इफ फंक्शन चलाएंगे। ठीक है जी, सम इफ फंक्शन में इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने कहा नॉट इक्वल F4 होगा ब्लैंक, तो पहला हमारा ये वाला टोटल कर रहा है प्रोडक्ट कॉलम। अब प्रोडक्ट कॉलम में रेंज हमने ऑल कॉलम प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, क्राइटेरिया में प्रोडक्ट जो यहाँ पर आएगी वो क्राइटेरिया होगा, और फिर कॉमा के बाद सम रेंज उसकी जो सेल्स है वो आएगी। ब्रैकेट कर दिया क्लोज, और यही फार्मूला सेम हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, ये वैल्यू इफ ट्रू हो गई, और फिर कॉमा के बाद हम इसी फार्मूले को पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V, कंट्रोल C से कॉपी, आगे कंट्रोल V से पेस्ट इस वाली इफ कंडीशन में। वैल्यू इफ फॉल्स में फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, यानी फिर ये वाली, अब ये नहीं होगी नॉट इक्वल ब्लैंक है तो ये वाला सम इफ काम करेगा, और अगर ब्लैंक होगा तो फिर ये वाली कस्टमर वैल्यू के लिए वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर जो हमने पेस्ट किया है वो ये वाली वैल्यू काम करेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए जो B वाला कॉलम है इसकी जगह हम सिलेक्ट करेंगे A कॉलम रेंज। ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया फार्मूला। इफ़ फॉल्स कंडीशन हमने दे दी, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, ये वाला इफ़ भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया देख लेते हैं, इफ़ कंडीशन यहाँ पर इक्वल नहीं दी मैंने। ठीक है जी, फार्मूला इंटर से पहले अगर कोई इस तरह है तो आप चेक कर लें, कहीं कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा की गलती होगी तो फार्मूले पे इंटर अप्लाई नहीं होता है, एरर आएगा। तो अब मेरे ख्याल तकरीबन सही है, कंप्लीट है फार्मूला इंटर। ठीक है जी, अब देखें सब ब्लैंक हुआ हुआ। यहाँ से और मज़ीद फॉर्मेट को बेहतर कर सकते हैं, यहाँ से ग्रिड लाइन का चेक हटा दें, और इनकी वैल्यू को आप किस तरह से देखना चाह रहे हैं यहाँ से आप सेल को मर्ज कर लें। ठीक है जी, यहाँ से इन सेल्स को मर्ज कर लें, और फॉर्मेट जितना अच्छा आप कर सकते हैं उस हिसाब से आप अपना कंप्लीट करें काम। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप जो भी नाम लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इनका। अच्छा, यहाँ पे जो ये वाला हमने कॉलम चेंज किया है उसका क्राइटेरिया चेंज नहीं किया, क्राइटेरिया में ज़ाहिर प्रोडक्ट नहीं होगी, ये कस्टमर नेम होगा, एंटर। अच्छा, यहाँ मैंने कस्टमर सर्च वाला सेल दे दिया, यहाँ पे सजेशन आ रही है वो सेल का रेफरेंस देना है। तो यहाँ पर E4 जहाँ पर आ रहा है इसकी जगह पर हम ये वाला सेल देंगे, और F4 की जगह भी जहाँ पे हमने लुकअप करा है वो यही वाला सेल आएगा। ठीक है जी, एंटर आ गई। अब यहाँ से मैंने इसको हटाया तो ब्लैंक, और ऐसे ही मैंने प्रोडक्ट्स का कोई नाम सिलेक्ट किया यहाँ पे, ओहो यहाँ पर प्रोडक्ट्स पे हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, तो
उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ठीक है जी, तो जो क्राइटेरिया आप देंगे उस हिसाब से सेल्स का टोटल मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और शेयर भी करें सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ भी, ग्रुप्स के अंदर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।